झारखंड गठन के दौरान डोमिसाइल को लेकर जिस तरह पूरा प्रदेश जला, एक बार फिर से भाषा को लेकर कहीं न कहीं झारखंड अंदर ही अंदर कहीं जलता हुआ नजर आ रहा है। खास करके धनबाद और बोकारो जिला में जिस तरह से छात्र सड़कों पर उतरे लाखों की संख्या में, उससे कहीं न कहीं सरकार के माथे पर भी शिकन आना लाजमी है। यही वजह है कि कैबिनेट मंत्री और झामुमो कोटे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो प्योर झारखंडी हैं और प्योर भोजपुरी विरोधी हैं। इससे साफ है कहीं न कहीं अब भाषा के विषय पर अब कहीं न कहीं इन दो समुदायों के बीच में संघर्ष देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल और अहम सवाल ये है कि रोजगार के विषय पर अगर ये तनातनी हो, अगर आमने सामने की बात हो तो कुछ बात भी समझ में आती है, लेकिन ये प्योर शुद्ध तौर पर अगर राजनीति और सियासत की भेंट चढ़ जाए तो कहीं न कहीं जो छात्रों का जो मूल विषय है वो कहीं न कहीं गौण हो जाएगा। हमारे साथ कई जो जेएसएससी के छात्र हैं, पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी हैं, जो पिछले करीबन 12 दिनों से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। 13 दिन हो गए हैं। इस दौरान कई लोगों से मुलाकात हुई, कांग्रेस कार्यालय में ये लोग चक्कर काट चुके हैं, झामुमो कार्यालय और कई मंत्रियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई अंतिम कहते हैं आउटकम नहीं मिला है। हम कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। हुसैन, जिस तरह से सियासत भाषा को लेकर हो रही है, अगर ये सियासत रोजगार को लेकर हो तो कुछ आउटकम भी निकले। नहीं लग रहा कि रोजगार के विषय को छोड़ करके लोग आपसी वोट बैंक या आपसी राजनीति के को पूरा भेंट चढ़ गया सारा मुद्दा ये? बिल्कुल कुछ वस्तुस्थिति तो ऐसे ही सर हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। भाषा जो कि देखा जाए तो किसी भी राज्य के लिए विवादित मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसे लोग विवादित बना देते हैं। और ऐसे में चूंकि वो किसी का संस्कृति है और किसी की संस्कृति में कुठाराघात जब होता है तो एक बड़ा मूवमेंट लेता है। और ऐसे में उस तरह के जब चीज़ें सामने आती हैं तो चीज़ें जाहिर हो जाती हैं कि हम कहीं ना कहीं रोजगार जैसी बड़े मुद्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हम उसी में उलझ कर जाते हैं। रह गई बात नियोजन नीति की, तो शुरू से सरकार, कोई भी सरकार आई है, उसका शुरू से प्रोपेगेंडा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने स्थान के आधार पर बांट दिया ताकि रोजगार के मुद्दे को थोड़ा सा कमजोर किया जा सके। इस सरकार ने भाषा के आधार पर लोगों को बांट दिया ताकि रोजगार के मुद्दे को कमजोर किया जा सके। अब सब लोगों की निगाहें भाषा पे पहुंच चुकी है और पिछला बार सब लोगों की निगाहें स्थान में पहुंचा हुआ था और रोजगार जैसी अहम मुद्दे जो है वो गायब हो चुके थे। और आज देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार का ही नतीजा है और उसी का खामियाजा आज हम लोग इस समय भुगत रहे हैं। और इस सरकार को लाने का भी कोई हमें सकारात्मक और सफल परिणाम नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार को हम लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ लाया था, सरकार ने जिस तरह से सुनहरे और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था कि पंचायत सचिव की नियुक्ति मेरे पहले कैबिनेट की बैठक में ही तय कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद से अभी तक न जाने हजारों कैबिनेट की बैठक हो चुकी हैं। फिर हुसैन, जिस तरह आप लोग पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर और झामुमो के कद्दावर नेता हैं, आपसे मिलने की तो दूर की बात है, वो किनारे से निकलते चले गए आप लोगों की नज़रों के सामने से, तो ये क्या जताता है? ये बताता है कि राजनीति इसी तरह के मौका परस्त हो गई है। सर, अगर आप उनको गद्दावर बोलिएगा तो शायद मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा गद्दावर है कि गद्दार है, बताइए। हमको लगता है वो गद्दार हैं, क्योंकि उन्हीं के बगल में माननीय शिक्षा मंत्री हैं। दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों देखिए कितना अंतर है। एक आदमी पूरा जमीन से जुड़ा हुआ है और दूसरा आदमी पूरा अपने आप को हवा में रख रहा है, जो किसी से मिलना नहीं चाह रहा है। हमारे बहुत सारे साथी वहां उनसे मिलने के लिए गए थे, नम्र निवेदन किए, उनसे हाथ पर जोड़े, तो वो ये कहते हैं कि मैं आप लोग का ज्ञापन ले रहा हूँ, ये कम बात नहीं, क्या कम बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा घमंड उनके पास है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा दो लफ्जों में कि खैर आपका तो सामना हम जैसे युवाओं के साथ बार बार होते रहता है और होता ही रहेगा, लेकिन जिस दिन किसी तपाकी युवा के साथ हो गया ना, उस दिन आपका पूरा घमंड वो चूर कर देगा। आज केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने आम बजट पेश किया है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, तो उसमें रोजगार को लेकर बहुत कमिटमेंट, प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई है। क्या लग रहा है, राज्य की सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार हो, रोजगार के मुद्दे पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ सामने नहीं आता है? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, रोजगार के मुद्दे पर कहीं न कहीं ये अपना स्टंट क्लियर नहीं करता है। कहीं इसका स्टंट क्लियर नहीं, रोजगार के मुद्दे पर बिल्कुल ये छुपा हुआ है। यहाँ झारखंड की बात करें तो रोजगार में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार तो हम लोग को ठगने का काम किया ही, लेकिन इनको हम चुन के लाए थे, जिनको बहुत आशा विश्वास के साथ ही झारखंड में उनको सत्ता सौंपे थे, उन्होंने भी हमारे साथ गद्दारी कर दी। 2 साल कुछ महीने गुजर जाने के बाद भी उन्होंने एक भी रोजगार का अवसर क्रिएट नहीं किया है। जहां तक कि पूर्ववर्ती सरकार में जो फॉर्म भराए थे उनको भी रद्द कर दिया। यहां तक कि 2017 में हम लोग का टोटल प्रक्रिया क्लियर हो चुका था और आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी हम लोग का पंचायत सचिव का नियुक्ति पत्र केवल इनको सौंपना था और अपना ये
एक कहिए कि वाहवाही ले सकते थे। ये लग रहा है ना कि भाषा के विषय पर तमाम राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरे अन्य दल हो, तमाम लोग इस विषय पर लपक रहे हैं, तमाम अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। लेकिन रोजगार के विषय पर अगर इतनी तत्परता होती तो आज आप लोग को सड़क पर नहीं बैठना होता। देखिए, भाषा तो बाद में, भाषा क्या रखे और ना रखे, चाहे किसी भी भाषा से या किसी भी सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई किए हैं, बाद में तो आपको सड़क पे ही रहना है। जब हमको जगह ही नहीं मिलता है, सरकारी तंत्र चाहे ये राज्य के अंदर हो या फिर पूरे देश के अंदर हो, सरकारी तंत्र मर रहा है। और इतना जानी, जब सरकारी तंत्र ही मर रहा है, सरकारी कुर्सियां ही ध्वस्त किया जा रहा है, जहां सरकारी कर्मचारियों को ही जगह को मतलब जो है पद से हटा दिया जा रहा है, उस पद पे रखा ही नहीं जा रहा है। जरूरत पड़ी तो अनुकंपा से काम चला ले रहे हैं, जरूरत चली तो आज के एक एक आदमी का मतलब जो है 5-5 आदमी का काम एक एक आदमी कर रहा है। मतलब सीधा सीधी बात है कि जिस तरह प्राइवेट में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब 12 घंटे का होता है, जस्ट लाइक लगता है अब सरकारी कर्मचारी को भी उसी तरह मतलब जो है बैल की तरह हाँका जाएगा कि जिस विभाग में अगर मान लीजिए 25 कर्मचारी की जरूरत है तो 5 कर्मचारी से ही 25 कर्मचारी का काम लिया जाएगा। ठीक है, अब रह गई बात, ये लोग क्या समझते हैं कि जो फंड है, जो पैसा है, जो अभी जैसे सपोज दैट कि यहाँ वित्त मंत्री हमारे रामेश्वर उरांव जी है, ऐसा लगता है कि जो खजाना है वो खजाना जो है अपने बाप का है। अगर हम इसमें नौकरी देते हैं तो इतना मतलब मंथली लोग गिनते हैं कितना करोड़ रुपया हमारा माइनस होगा, तो उतना करोड़ रुपया अगर मान लिया हम बाजार में आवंटन करते हैं तो उससे हमें क्या पीसी परसेंटेज आएगा। इसलिए शायद लगता है कर्मचारी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि कर्मचारी तो पीसी परसेंटेज नहीं देंगे। अगर चाहिए पीसी परसेंटेज तो आप भाई वो भी अनुबंध में लिखवा लीजिए, हमसे देने के लिए तैयार है, क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। दीदी, आप लोग चूंकि 13 दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं और कोई आउटकम निकला नहीं है अब तक, और उम्मीद अभी नहीं लग रहा कुछ इस तरह से कोई स्पष्टता के साथ किसी भी राजनीतिक दल ने आपकी बात कही हो। क्या लग रहा है कि ये केवल भाषा को लेकर सरकारें हों या विपक्ष हो, आमने सामने हैं? अगर रोजगार के विषय को लेकर इतना आमने सामने होता तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलता। जी सर, मैं सभी मंत्रियों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भाषा के आधार पे, स्थान के आधार पे जो लड़ते हैं और जो उसका भुगतान करना होता है वो हम स्टूडेंट को करना पड़ता है, वो सरकारें तो नहीं झेलती हैं। आज पंचायत सचिव जो 5 साल से नियुक्ति रुकी हुई है, वो 5 साल से ये जो 4000 स्टूडेंट है वो हम सब भुगत रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि भाषा के आधार पर और रोजगार की बात नहीं करती है सरकार, उसके जगह पे भाषा की और स्थान की बात करती है। ये स्थान और भाषा के आधार पर बांट करके अब जो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, ऐसा मत करिए और रोजगार के मुद्दे पे बात करिए, रोजगार दीजिए। और हम जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हम 13 दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और हमारा निदान करिए, बस हमारा यही कहना है। अब आप तो देखिए, आपकी तख्तियां भी अब जवाब दे रही हैं और उनके जो स्याही है वो भी अब खत्म हो रही है, तो इससे पता चल रहा है कि आपका आंदोलन भले ही आगे बढ़ रहा है लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला है। देखिए, आउटकम तो अब सरकार अगर चाहेगी निकालना तभी हमारा आउटकम निकलेगा। हम लोग इतना तो कर ही रहे हैं अपने स्तर से। देखिए, हम लोग एग्जाम भी पास कर लिए, टाइपिंग भी पास कर लिए, सब कुछ पास कर लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। जो हमारे स्तर में था वो सब कुछ हम लोग करें और सरकार को अब जगाने का भी काम हम लोग करें कि उठिए, सरकार उठिए। 5 साल से बहुत सो लिया आप लोग, जिनकी बारी थी वो तो सो के चले गए। आपको जब सत्ता दे दिया गया तो आप भी बस सो ही रहे हैं। सरकार तो जगी हुई है। देखिए, भाषा के विषय पर 3 जो कद्दावर झामुमो के नेता हैं वो आए प्रेस के सामने, उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम लोग प्योर झारखंडी है और प्योर भोजपुरी विरोधी हैं। तो इससे साफ है कहीं ना कहीं राजनीति या भाषा पर आधारित हो गई है, वो रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करते। देखिए सर, तो ये इसलिए तो हम सरकार को जगाना चाह रहे हैं, इसलिए तो बताना चाह रहे हैं सर कि ये जो वैकेंसी है इसमें 95% लोग जो है वो मूलवासी लोग पास किए, जो झारखंड के लोग हैं। तो भाषा और ये सब तो अभी साइड छोड़ दीजिए, जो रोजगार का मुद्दा है, ये मुद्दा जो ये हमारा मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन सरकार इस पे बात नहीं करके जो भाषा का मुद्दा है उस पर बात करिए। तो ये भाषा या फिर नियोजन नीति, इस तरह की जो नीतियां ला कर ये सरकार बस बांटने का काम कर रही है और लोगों को बस गुमराह करने का काम कर रही है और अंधकार में रखने का काम कर रही है। इससे कुछ होने वाला नहीं है सरकार का। बस आपने सुना कि जो पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं अभी नाराज हैं। अभी बापू वाटिका में जब हुसैन बैठे हुए थे अभी उस दौरान आती थी, आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो लग रहा है कि अभी और सड़कों पर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जो हैं वो तो राजनीति करने में व्यस्त हैं और आरोप प्रत्यारोप में ही संलग्न हैं, उनको रोजगार से बहुत ज़्यादा सरोकार लगता नहीं है। सर, हम लोग अगर आंदोलन तो हम लोग का जब तक नहीं देगा नियुक्ति, हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे ही और हमेशा से करते रहेंगे। उस समय भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और हमेशा से करेंगे जब तक हमारी नियुक्ति नहीं देते, क्योंकि हम कहीं गलत नहीं है। हमें नियुक्ति देनी होगी उन्हें और वो हमें दे करके रहेंगे। और जब तक हमें नियुक्ति नहीं देते हैं हम स्टूडेंट यहीं बैठे रहेंगे और इसी तरह से धरना ही देते रहेंगे।
आपने तो उस भाषा में सरकार तक बात पहुंचाई जो भाषा सरकार बहुत नज़दीक से समझती है, यानी संथाली भाषा, लेकिन हिंदी हो, संथाली हो, उर्दू हो, इस विषय पर राजनीति हो रही है, रोजगार कहीं ना कहीं गौण हो गया है। तो अब लग रहा है कि सरकार को कौन सी भाषा में समझाई जाए? अब क्या इस पे क्या कहें, राजनीतिकरण मतलब एक इतना गंदा खेल खेला जा रहा है और इस गंदे खेल का शिकार सिर्फ छात्र हो रहा है। और क्या बोले, सरकार चाहती ही नहीं है। अगर वो जैसे बोलती है कि हम छात्रों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन हम लोग के प्रति तो दिखाया कभी नहीं। अगर करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो साफ साफ बोल दीजिए कि नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, हम लोग देखेंगे दूसरा एरिया। नहीं है हमारे पास नौकरी या नहीं है, खाली रहते हुए भी आप उसको अगर भरना नहीं चाहते हैं तो सीधा बोल दीजिए कि हमसे नहीं होगा, हम गद्दी छोड़ रहे हैं, हमसे ये सब काम नहीं होगा, हम मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, आप बोल दीजिए। लगता है कि राजनीति में स्पष्टता की गुंजाइश है, जिसमें देखिए कहना तो यही चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग छात्रों के साथ राजनीति ही किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। यानी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति की जा रही है, कोई उसका निराकरण नहीं किया जा रहा। कुछ आ रहे हैं दीदी आप पर भी, आप बताइए कि क्या लग रहा कि कांग्रेस कार्यालय गई, जेएमएम कार्यालय गई, उसके बाद कई मंत्रियों के दरवाजे आप लोग गई हैं, उसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं निकल रहा। इससे क्या लग रहा है कि सरकार बिल्कुल होता है इनसेंसिटिव हो गई है? बिल्कुल, ये तो साफ दिख रहा है कि सरकार द्वारा हमारे लिए कोई एक्शन ना लेना उनकी इनसेंसिटिविटी शो कर रही है। बात ये है कि 5 साल से हम लोग सिर्फ एक नियुक्ति के लिए प्रयासरत है। 5 साल उनका कार्यकाल होता है, किसी भी सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वो 5 वर्ष में वो इलेक्शन जीतते हैं, वो सत्ता पर आते हैं, वो सारे काम करते हैं, वो सुख भोगते हैं, उनको मकान, वाहन, सबका सुख मिलता है। और हम 5 वर्ष से क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक नियुक्ति के लिए प्रयासरत है। हमें ना हमारी नियुक्ति मिल रही है, ना रोजी रोटी का कोई और दूसरा साधन मिल रहा है। मुर्गा और अंडा बेचने से नहीं होता, यहाँ पे सारे लोग मुर्गी और अंडा नहीं खा सकते। यहाँ पे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शाकाहारी होते हैं, और अगर सब यही करेंगे तो खरीदेगा कौन? खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना, खरीदने वाले भी तो यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आपका यही कहना है कि हम बिजनेस करें, तो बिजनेस के लिए भी हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। ना आप हमें रोजगार देते हो, ना आप हमें पूंजी देते हो। एक मिल करके आप नया कोई वैकेंसी नहीं ला रहे हो। कम से कम 5 वर्ष पूरा हमारा एक नियुक्ति बची हुई है। आप हमारे में कोई लिटिगेशन का मामला नहीं था, आप हमें फंसा रहे हो। ये साफ दर्शाता कि आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आपको कुछ हमसे चाहिए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर, लेकिन आपको कुछ कहना ही नहीं है। आप हमें सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करके हमारा रोजी रोटी पे, हमारे पेट पे लात मारना, सिर्फ यही अब रह गया है। हम आपके लिए जितने भी उम्मीद थे, हम आपसे बहुत उम्मीद करते थे, अब उतना ही ज्यादा हम आपसे उम्मीद विहीन हो गए हैं। 2024 का पता नहीं क्या होगा। अगर उससे पहले अगर हम बच गए तो ठीक, अगर नहीं बचे तो आप भी नहीं बचेंगे। तो ये लग रहा है कि सरकारें जो हैं, मतलब वो खास करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर जिस तरह कमिटेड होना चाहिए उससे पीछे हैं, मगर जब भी कोई किसी विषय पर राजनीति करनी हो, वोट बैंक बचाना हो, तो वो देखिए अब 3 आपके विधायक मंत्री आकर के बोल देते हैं कि हम झारखंडी हैं, हम भोजपुरी विरोधी हैं। तो इससे क्या लगता है कि राजनीति अपने लिए जगह खोज लेती है, लेकिन रोजगार के विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता है? बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब बात राजनीति की होती है तो या तो नियुक्ति हो, चाहे भाषाई राजनीति हो, उन सब पे इनका जरूर आवाज निकलता है। लेकिन जब हमारी नियुक्ति की बात होती है, रोजगार की बात होती है, तो पता नहीं इनको कौन सी बीमारी आ जाती है, या फिर हमसे मिलने से भी कतराते। कल की बात है जब हम सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थी माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के पास उनके आवास गए हुए थे, उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। ये उनका मुंह छुपा करके भागने का क्या तात्पर्य था? क्या वो चोर है या हम चोर हैं? वो कोई चोरी करके उन्होंने कुछ पाप किया है, कुछ गलत काम करा है जब वो आज मुंह छुपा कर भाग रहे हैं, या फिर हमने पाप किया है जो आज हमने उनको वोट दे करके अपने गद्दी पे अपने सर पे बिठाया है, और आज वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें लात मार रहे हैं, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। याद रखना चाहिए कि इंसान को ना मारना है ना, जितना मारना है मारो, कभी पेट पे मत मारो।
उसकी आप बहुत बुरी लगती है। आपके भी बच्चे होंगे, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भले घर में जाए, अच्छा काम धाम करे, लेकिन अगर हमारी बद्दुआ लगेगी तो वो हमें बद्दुआ लगेगी, आपके बच्चे को भी बद्दुआ लगेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो आपने सुना किस तरह से जो आह की होती है, जो अंदर की आवाज़ होती है, वो कहीं ना कहीं छात्रों की अब निकलनी शुरू हो गई है। और जाहिर सी बात है, जब 13 दिन तक इसी तरह कड़ाके की ठंड में और खुले आसमान के नीचे बैठना पड़े तो जाहिर सी बात है किसी की नाराज़गी, किसी का गुस्सा सामने आ सकता है। जी बताइए सर। एक्चुअली देखा जा रहा है, हम लोग आज ये 12वां दिन है हम लोग का, और अभी तक कोई विधायक मंत्री नहीं मिलने आए हैं। कोई अपना जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं और नहीं निभा रहे हैं। हम सत्ता पर बिठाते हैं कि हमारी समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे, लेकिन सब अपने ही काम और अपने ही रोटी सेकने पर लगे हुए हैं। अगर मेरा मंत्री हैं तो अपना विभाग का कामकाज तो करेंगे वो। हम विद्यार्थियों से बड़ा समस्या और काम है क्या? अरे जनता की समस्या सबसे बड़ी समस्या। हम जनता के लिए हम चुनते हैं और भेजते हैं, और उनका कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य है कि जनता की समस्याओं को, स्टूडेंट की समस्याओं को समझे और उनका निदान करें। आप विभागीय कार्य उसके लिए तो है ही, लेकिन अगर आपके जैसा नेता वहां बैठकर हमको रोने बिलखने के लिए हम लोगों को छोड़ देंगे तो फिर हम क्यों है सो आप जैसे नेता को क्यों चाहेंगे? फिर आप सवाल ये भी है ना कि वो मिथिलेश ठाकुर के विभाग से ताल्लुक भी नहीं रखता। ये तो सीधा सीधे ग्रामीण विकास का मामला है। अगर वो मंत्री नहीं सुनते हैं तो उन पर आक्षेप हो सकता है। हाँ सर, यही बात पता है। लाल बहादुर शास्त्री, आप तो नाम सुने होंगे, हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, पहले वो रेल मंत्री थे। उनसे रेल में कोई चूक हो गई तो वो अपने पर जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें रिजाइन कर दिया कि ये मेरी गलती, जैसे इस विभाग में मैं हूँ तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। उनको मना किया गया कि नहीं, आप उसमें कोई गलती नहीं है, और उन्होंने रिजाइन मारा। जब देखिए आदर्श व्यवस्था थी तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं, उनको लाभ हानि दिखनी चाहिए। उनको अपना 2024 का चुनाव दिखता है, उसी एजेंडे पर काम करते हैं। उनको बहुत ज्यादा जमीन से कुछ होता नहीं सर। तो हमें बस लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता चाहिए और लीडर चाहिए, और लोगों को चुनकर भेजिए। तो अब तो सर हम सब ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम लोग को भी लगता है कि ये हमारे अच्छे लीडर हैं, हमने जो चुना है वो अच्छा है, लेकिन वहाँ जाते के साथ पता नहीं उनका क्या परिवर्तन आ जाता है कि सब अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं और बीच में हम लोग को रोड में ला देते हैं, रोने के लिए, बिलखने के लिए। लगता है ना कि हम लोगों की गलती भी है, ऐसे लोगों को चुन कर लाते हैं जो लोग बाद में हमें लोगों को कहीं न कहीं आंख दिखाते हैं। सर, हमने तो हेमंत सरकार को ही केवल नौकरी के ही वजह से, कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि 5 लाख की नियुक्ति हम देंगे, ठीक है, और इसीलिए हमने रघुवर सरकार को हटा करके हमने हेमंत सरकार को लाया और आज युवा नेता को लाया कि ताकि वो हमारी दर्द को, पीड़ित को, भावना को समझेंगे। लेकिन आज भी 2 साल गुजर गए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और इसीलिए तो हम लोग आज तक बैठे हैं ना कि हमारी बात को गवर्नमेंट उठाए और सारी हमारे जो इस बेरोजगारी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और जिस मुद्दा को लेकर के आप आते हैं कि हम रोजगार देंगे, आज आप उसी मुद्दा पे आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। आपको क्या लगता है कि जो लोग आते हैं वो भूल जाते हैं अपने वादे को? जी सर, जो भी आते हैं, जो भी सरकार में बन के आते हैं, सब भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? मेरे पूरे परिवार ने और मेरे पूरे परिवार ने इसे चुना। मेरे पापा बोले कि इन्हें वोट दो, क्योंकि इन्हें हम लोग वोट देंगे, क्योंकि उसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं? नहीं सर, गढ़वा से हैं? नहीं सर, मैं चौपारण से। तो वहाँ आप लोगों ने, तमाम परिवारों ने मिलकर? जी सर, हमने, मेरे पापा ने बोला कि ये युवा नेता है, ये हम लोग का सुनेंगे, और इनके मैनिफेस्टो में भी बहुत कुछ था सर हम लोग के लिए। तो बस वही सोच करके हम लोग बहुत भरोसा किए सर, लेकिन हम लोग के भरोसा बिल्कुल भी तोड़ दिया गया है। अब कुछ नहीं समझ में आता है सर कि हम लोग क्या करें। आपका भी भरोसा है? लग रहा है कि अभी इन तमाम जो जनप्रतिनिधि है उस पर भरोसा बना के रखने की जरूरत है। भरोसा अब तो बिल्कुल भी नहीं है जी। लगातार 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारी नियुक्ति होगी, अब हमारी नियुक्ति होगी, और अभी एक विज्ञापन अगर नहीं पूरा होता है उस बुनियाद पर ये तो नहीं कह सकते। अभी कितने ढेर सारे विज्ञापन है जो रद्द कर दिए गए। इवन उसके एग्जाम्स भी हुए थे, प्री के एग्जाम्स हुए थे, मेंस के एग्जाम हुए थे, उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया और फिर से फ्रेश वैकेंसी आया। क्या गारंटी है कि वो जो नया वैकेंसी आया है वो बिना मतलब निष्पक्ष, किसी भी तरह का घोटाले के साथ, किसी भी तरह के कैंसिलेशन के साथ नहीं उसको उसको पूरा। एसएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया कि पूरे साल वो एग्जाम लेगा, तो वो तो मतलब पॉजिटिव साइन है ना? पॉजिटिव साइन है, लेकिन अभी इसकी नियुक्ति जो नियमावली बनी है वो तो अधर में लटकी हुई है, उसका कोई अभी मतलब निर्णय नहीं आया है हाईकोर्ट के साइड से। तो अभी इस बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो कैलेंडर जारी किया है वो मतलब फुलफिल होगा, उसके सारे मतलब जो शेड्यूल्स है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। तो
तो आपने सुना तमाम जो जहाँ परीक्षार्थी थे पंचायत सचिव के, उसमें से ज़्यादातर लोगों से बातचीत हुई और उन लोग तमाम लोगों ने ये कहीं न कहीं कहा कि भाषा के विषय पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, अगर ये राजनीति रोजगार के मुद्दे पर और सियासत इस मुद्दे पर हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को नौकरी के साथ जोड़ेंगे, रोजगार के साथ जोड़ेंगे, तो इस सियासत का कोई आउटकम निकलेगा, कोई फ्रॉडफुल रिजल्ट निकलेगा। लेकिन राजनीति अपने लिए ज़मीन तलाश लेती है, लिहाजा भाषा के विषय पर तमाम राजनीतिक दलों को लगता है कि वो अपना वोट बैंक बना सकते हैं, बचा सकते हैं, लिहाजा तमाम जो राजनीतिक दल हैं इस मुद्दे पर कूद पड़े हैं। लेकिन रोजगार का मुद्दा इन तमाम विषयों को लेकर के कहीं न कहीं गौण होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।